एक और नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ। आपकी ये जो वीडियो में है ये बहुत अतरंगी वीडियो है, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा कांड हुआ था। मैं एक बहुत मतलब कि हो गए 2 साल हो गए इस बात को। एक इंटरव्यू की तुमको कहानी सुनाता हूँ। मैं मतलब ऐसे ही जॉब सर्च तो करते ही रहता हूँ, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, अपने आप ही कॉल आया। मतलब मैंने कोई अप्लाई भी नहीं किया था, अपने आप ही मुझे रिक्रूटर ने कॉल किया कि अरे लो भाई तुम्हारे लिए मैं एक नौकरी लेकर आई हूँ। मैंने कहा अच्छा तो तुम मेरे लिए नौकरी लेकर आई हो, हमको बताओ क्या है इस नौकरी में, कौन सी कंपनी, क्या वो सब अपना जो रिक्रूटर बोलती है वो उसने मुझे बोला। ठीक है, मैंने कहा ठीक है आई एम रेडी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ये जो कंपनी मेरे पास आई थी ये आई थी उधर से, पुणे की साइड से आई थी। ठीक है, वो जो मेरा ये इंटरव्यू था, मैं कहा ठीक है मैं इंटरव्यू देने तैयार हूँ, क्योंकि उसने जो पहला राउंड मेरे से लिया फोन टेलीफोनिक वो बहुत शानदार गया था और पता भी चल जाता शानदार गया। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है तुमको मैं नौकरी तो देगी, पहले इंटरव्यू तो क्लियर कर। मैं कहा ठीक है। अब इंटरव्यू की मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब जैसे कि मानो कि आज दिया तो कल इंटरव्यू था। ठीक है, उसके बाद जिसको इंटरव्यू लेना था वो ऐसा 2 कौड़ी का चिड़ी मार आदमी, अनप्रोफेशनल, वो मेरे को कही कि इंटरव्यू आज नहीं ले पाऊंगा। रिक्रूटर फोन आया कि वो मैनेजर कह रहा है कि मैं आज नहीं ले पाऊंगा, मुझे अपनी बीवी के साथ पिक्चर देखने जाना है। वो आदमी भूल ही जाता कि मेरा इंटरव्यू, वो अपनी बीवी पिक्चर देखने निकल ली था। मैं कहा है, मगर बीवी के साथ पिक्चर देखने तो नहीं गया होगा, वो किसी मासूका के साथ गया होगा। बीवी के साथ पिक्चर देखने गया, वो बढ़ो जवानी में गया नहीं होगा, अब जाएगा वो। मेरा भाई मूड खराब, क्योंकि जब ऐसा कोई सिचुएशन मेरे साथ हो जाती है और कोई अनप्रोफेशनल है तो इसका मतलब कंपनी का जो प्रोफाइल जो स्ट्रक्चर वो भी अनप्रोफेशनल है। मेरा सटक गई थी। मगर एक बार तो मुझे इस आदमी को देखना मैं चाहता तो वहां पर उस इंटरव्यू को कैंसिल कर सकता था, मगर मैं ये इंटरव्यू नहीं दूंगा। मगर मैंने कहा ना, इस आदमी की शक्ल तो मुझे देखनी है। उसने कहा कि नेक्स्ट डे इसका इंटरव्यू नेक्स्ट डे रख दो। मैं कहा ठीक है चलो नेक्स्ट डे जो भी टाइम तुम्हारे हिसाब से टाइमिंग ले लो। ठीक है, क्योंकि उस लड़की ने उसको बताया कि भाई उसको सब कुछ आता है, उसकी कन्वर्सेशन अच्छी है और उसने सारी चीज़ों पे काम भी किया। मैं उससे पूछा भी है, उसने वाकई में किया हुआ है, उसको वो टेक्नोलॉजी आती है, उसको सब कुछ आता है, जिस टूल पे करा हुआ है तो पूरा परफेक्ट है, आप इंटरव्यू लो उसका। तो अब नेक्स्ट डे चला गया इंटरव्यू के। मैं कहा ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट डे होता है नहीं होता। नेक्स्ट डे वो भूल गया फिर से कि यार इसका इंटरव्यू लेना था। वो शाम को 4:30 बजे का इंटरव्यू था, वो चाय पीने निकल ली। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा कि पक्का इसी को तुम लोग रिपोर्ट करते हो, यही है हेड, ये कहाँ से तुम उठा के लेकर आते हो, अकल है, दिमाग है, क्या चल रहा है। मैंने कहा यार हद है यार। मैं कहा इस आदमी से तो मैं पक्का इसकी शक्ल देखना है मुझे, उसकी मैं लिंक्डइन पे देख रखा था उसकी शक्ल, मगर ना मुझे इसका इन पर्सन देखना, इन पर्सन मुझे इससे बात करनी है। मेरा बिल्कुल तो अभी तो बता रहा हूँ, हंस रहा हूँ, उस टाइम मेरा दिमाग खराब था। क्योंकि एक इंटरव्यू के लिए जब तुम प्रिपरेशन करते हो तो सिर्फ तुम्हारा वो 1 घंटे का या आधे घंटे का या 45 मिनट का वो इंटरव्यू उस टाइम नहीं जाता है। तुम इंटरव्यू के लिए माइंड मेकअप करते हो, तुम रेडी होते हो, तुम उस तरह से फिर ड्रेसिंग करके आते हो। मैं चलो ऑफिस में इंटरव्यू की दे रहा था, मैं वो फॉर्मल्स में गया था उस दिन, मतलब ऑफिस में जीन्स और टी शर्ट में ही जाता हूँ। अब वो गर्मी का सीजन चल रहा था और मैं शर्ट पर पहनता नहीं हूँ गर्मियों में, क्योंकि फिर वो कॉलर गंदा ये सब ना, तो मैं थोड़ा सा लाइट कपड़े गर्मियों में रखता हूँ। अब इंटरव्यू देता तो मैं शर्ट और उसमें गया था। अब नीचे तुम कुछ भी पहन लो, बैठो तो शर्ट के लिए। और फिर उसका शाम का इंटरव्यू रखा है जिस टाइम पे मेरे टीम वाले लोग नीचे जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो मैंने कहा चलो इस टाइम पे इंटरव्यू दे देंगे, इससे दूसरे दिन। अब की है समोसा वोसा जो भी खाने गया हो नीचे, अब पुणे है तो वो खाने वो चला गया हो, वड़ा पाव खाने निकल गया हो, चाय पीने निकल, जो भी करने गया हो। कहा कि अब नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अच्छा अभी भी नहीं हो पाएगा। अब मेरे बिल्कुल इस टाइम मेरा सर का पारा बिल्कुल हाई है। मैंने इसको बोला, मैं कहा कि ये मजाक नहीं चल रहा है, तुम इंटरव्यू मेरा करवा रही हो। मैं कहा कि मैं इतना किसी की सुनता नहीं हूँ। मैं कहा ये तो तुम ऐसा खिलवाड़ कर रही हो। बोले कि अरे आप वैसे बोलो, मगर मेरा पोजीशन क्लोज हो जाएगा, आपको सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो मेरे पीछे पड़ेंगे, तुम्हें पोजीशन नहीं क्लोज कर पा रही हो, ये वो वगैरह। मैं कहा जो भी है ये क्या है, इसको तुम आधा पौन घंटा पहले बैठा के क्यों नहीं रखती हो कि जाना मत, एक का इंटरव्यू अलाइंड है। मैं कहा भुलक्कड़ वक्कड़ है, गजनी है क्या है, आमिर खान से वहां मिल लिया है क्या, ये क्या हो गया, सर पे डंडा मार दिया किसी ने। मेरा वो दिमाग गर्म, वो लड़की अलग उसको गाली दे रही है, वो उसको रिपोर्ट किया, बल्कि अभी तक मैं उस टीम में पहुंचा नहीं हूँ। अभी ये गाली दे, मगर अभी इसका ये हाल है, मैं वहां पहुंचे तो क्या हाल होगा। अब भाई इतना कुछ हो गया। अब इसने कहा कि अब उसने बोला शाम को वो आया होगा पौन घंटे के बाद, कहेंगे अभी करा दो इसके इंटरव्यू, अभी मैं ले लूंगा उसका। मेरे फोन है, अभी आप दे पाओगे। मैं कहा मेरी टीम है यहाँ बैठे हुए हैं हम सब लोग। मैं कहाँ से दे देंगे हैं, मैं मैनेजर बैठा हुआ है, अभी सब नीचे गए हुए थे, 4:30 बजे सब नीचे जाते हैं, उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू हो जाता, वो काम हो जाता मेरा, कोई था ही नहीं। मैं कहा अब ये तो कल ही हो पाएगा, या तो फिर शाम को बहुत लेट रखो। वो शाम को तो लेट नहीं हो पाएगा, ऑफिस आवर्स में लेना। मैं कहा ठीक है, फिर पूछो कब लेगा। तो उसने कहा कि हाँ आपका इंटरव्यू
कोशिश करते हैं कि कल हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। अब ये मंडे से ट्यूसडे आ गया, अब ट्यूसडे से ये वेडनेसडे जा चुका है इंटरव्यू। अभी 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 खेल खत्म नहीं हुआ है, अब तीसरा दिन है, तीसरा दिन टाइमिंग वही है सेम, क्योंकि मैं टाइम चेंज नहीं करने वाला था, क्योंकि वही एक टाइम है जिसमें नीचे जाते थे ये लोग, और उस टाइम पे तो कोई हम लोग मीटिंग भी नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं, क्योंकि खाने पीने जाना। अब ये तीसरा दिन लगातार, और लोग कह रहे हैं कि तू जा क्यों नहीं रहा है, और तू 2 दिन से लगातार फॉर्मस में क्यों आ रहा है, तेरा पक्का कोई ना कोई झोल है बेटे, तू हमसे कुछ छुपा रहा है। हम कहा कि और मैं उसी टाइम पे, और मैं वैसे हर समय डेली आता था कुछ खाने पीने के लिए। अब कहा कि 4:30 बजे तो अब हम भी नहीं जाएंगे। अब मैंने उसको मैसेज डाला, मैं कहा ये 4:30 से तुम इसको कोई और समय कर दो, तुम दोपहर के लंच का टाइम कर दो, वो ज़्यादा सही है। लंच का टाइम मुझे मना कर दिया, लंच के टाइम पे तो नहीं हो पाएगा। मैं कहा भाई कोई और टाइम देखो, इस टाइम पे तो अब ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अब मुझे तीसरे दिन लगातार फिर से फॉर्मल में जाना पड़ता। मैं कहा कि ये तुम्हें ऑफिस वालों से वो नौटंकी चल रही है, ऊपर से ये आदमी अलग नौटंकी कर रहा है जिसको इंटरव्यू लेना है। अभी अगले दिन आया, अगले दिन मेरा इंटरव्यू, उसका मैंने टाइमिंग कितने बजे रखवाया था, मैंने कहा ऐसे ही 3 बजे के आसपास रखा था। खाना खा के आने के बाद ये लोग टहलने निकल जाते हैं, तो मैं भी टहलने जानबूझ के गया था, फिर मैं ऊपर आ गया था। ठीक है, अब तीसरे दिन अब मैं आके उस पर गूगल सेट होकर मैं उसको फोन किया, मैं कहा ये आदमी इंटरव्यू लेगा ना, बोले हाँ लेगा पक्का लेगा, ये अभी बैठा हुआ है। गैस व्हाट, दिमाग लगाओ क्या हुआ होगा, अपने आप दिमाग लगाओ क्या हुआ होगा। ये आदमी का लैपटॉप ही नहीं चल रहा था। मैं कहा कि उनका लैपटॉप में कोई इशू आ गया है। मैं कहा तुमने मेरी जिंदगी में इशू क्रिएट कर दिया है। मैं कहा मैं कब तक किसको बताता फिरूं कि भाई ये मेरा इंटरव्यू का चक्कर चल रहा है, कि जो मुझे फॉर्मल बनवाना पड़ रहा है, और एक आदमी इंटरव्यू नहीं ले पा रहा है। ये एमएनसी का हाल है। और फिर लोग कहते हैं कि एमएनसी में सिलेक्शन क्यों नहीं होता है लोगों का। व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता है। और फाइनली तुम ऐसा समझो 3 दिन के बाद चौथे दिन जब आया तो कुछ भी हुआ होगा, वो कंपनी में इस पोजीशन के लिए हायरिंग ही फ्रीज हो गई। I was literally shell shocked. What the hell is going on? ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम विश्वास नहीं कर सकते हो। मैं अगर किसी चीज में घुसा हूं तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पर मैं इन्वॉल्व हूं, और मैं जहां इन्वॉल्व होता हूं तो चीजें टेढ़ी मेढ़ी एकड़म बिकड़म ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये एक अतरंगी टाइप का इंटरव्यू था जो कि मेरा हो ही नहीं पाया, उस आदमी को मैं देख ही नहीं पाया, मगर मेरा वो लड़की आज भी मेरे उसमें कांटेक्ट में है लिंक्डइन पे। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई वो आए तो भाई बताना, तो कहे कि आप उस पोजीशन को तो फ्रीज कर दिया गया और जो था उसी को आगे प्रमोट कर दिया है, सो देयर इज नथिंग लेफ्ट। मैं फिर भी देख रहा हूँ, मुझे इस आदमी की शक्ल देखनी है एक बार, मुझे मिलना है कौन ये, इस कौन कैसे कंपनी ने इसको रख रखा है, ये किस तरह से लोगों को मैनेज कर रहा है। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आप लोग भाई चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। आपसे अगली वीडियो मिलते हैं फिर से।